तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। जय जगदीश हरे। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सब कहते हैं कि तपस्या करो, तप करो, भगवान को प्रसन्न करो, परंतु बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि क्यों तपस्या करें, क्यों इतना कठिन तप करें, व्रत लें, नियम लें। हमारे यह उन्हीं के मन में प्रश्न उठते होंगे जिनकी बुद्धि बहुत छोटी है, सीमित है, जिनकी दृष्टि दूर तक का नहीं सोचती। हमारे पूर्व काल में जो ऋषि मुनि होते थे, उस समय भी बहुत तरह की प्रजा होती थी। राजा होते थे, वैश्य होते थे, क्षत्रिय होते थे, शूद्र होते थे, पंडित जन होते थे, व्यापार करने वाले होते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस समय, इस काल में ही, वर्तमान में ही ये सब देखे जा रहे हैं। पूर्व के पूर्व कालों में भी हर तरह के लोग रहते थे और अधिक समृद्धशाली, अधिक गुणवान, कर्तव्यनिष्ठ होते थे। परंतु उनमें जो महर्षि होते थे, ऋषि जन होते थे, उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त रहता था। उनकी वह परंपरा ही चली आती थी। शिष्य गुरु परंपरा, पिता पुत्र, जो ऋषि मुनि के पुत्र होते थे, वह जन्म से ही इस चीज़ का अनुसरण करते थे कि जीवन का सारा सार तपस्या में ही समाया हुआ है। अपने तपस्या से वह क्या नहीं कर लेते थे। जब एक बार वह तपस्या करके श्री हरि को प्रसन्न कर लेते थे तो भगवान उन्हें हर अपने आशीर्वाद के रूप में उन्हें हर वह चीज़, हर वस्तु प्रदान कर देते थे कि वह योग बल से कुछ भी कर सकते थे। परंतु उसका सबसे बड़ा एक फल कह सकते हैं, सबसे बड़ी उसमें एक प्रशंसनीय बात यह रहती थी कि उन योग माया से बनाए हुए काल्पनिक जो उनकी दुनिया रहती थी, किसी भी वजह से जब जहाँ उनको आवश्यकता पड़ती थी तो वह कुछ भी बना सकते थे। उसमें वह मोहित नहीं होते थे। किसी को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग जैसा सुख सामने ला के रख देते थे, परंतु उनका मन उसमें आसक्त नहीं होता था। यह एक भगवान के भक्तों का, जो ऋषि मुनि होते थे, उनका यह एक बहुत ही सहज स्वभाव होता था। उनके पास अपनी दिव्य शक्तियों, योग मायाओं से सब कुछ कर सकने का सामर्थ्य होते हुए भी और आवश्यकता पड़ने पर वह करते भी थे, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते थे। ऋषि कर्दम और उनकी धर्मपत्नी देवहूति का जब पाणी ग्रहण हुआ और उनके पिता मनु, माँ शत्रुपा उस बिंदु सरोवर तीर्थ से अपने राज्य पाहिष्मतीपुरी में लौट आते हैं, फिर उसके आगे का जो प्रसंग चलता है वह सुनिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे श्री पार्वती जी भगवान
शंकर की सेवा करती हैं। उसने काम, वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर लिया। देवहूति समझती थी कि मेरे पतिदेव दैव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रतादि का पालन करने से दुर्बल हुई देख देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने उससे प्रेम गदगद वाणी में कहा। यहाँ पर यह प्रसंग आ रहा है कि दोनों का पाणी ग्रहण हो गया, तो देवहूति अपने पति की सेवा में उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनके अनुरूप बनने के लिए उन्होंने कड़े व्रत किए। उसका जैसे पार्वती जी ने महादेव जी के लिए किया था, उसका मुख्य आश्रय यही है कि उनके जो पति थे वह इतने तेजस्वी थे, उनके अंदर इतना तप का बल था, इतना तेज था कि जब तक वह जो उनकी पत्नी होती थी या कोई भी ऋषि मुनि रहते थे उनके साथ ऐसे ही होता था। जो उनकी पत्नी होती थी वह तो एक साधारण स्त्री होती थी, कोई तपस्विनी थोड़ी न होती थी। तो जब उनसे उनका विवाह होता था तो उनके जैसा तेज, उनके जैसा तपस्या का बल, ताकि जो कुछ वह योग माया से दिखाना चाहें, समझाना चाहें, अपनी जो उनके अंदर सिद्धियां होती थीं उनको देखने का सामर्थ्य उनकी पत्नी, उनकी भार्या में भी हो, इसलिए वह पहले बहुत दिनों तक व्रत करती थी। सब कुछ त्याग करके, काम, वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप, मद का त्याग कर एक तपस्विनी की तरह पहले खुद को वह तैयार करती थी, जागृत करती थी। जैसे माता पार्वती ने तपस्या करके स्वयं को महादेव जी के योग्य बनाया, तब वह महादेव जी की अर्धांगिनी बनी। जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जब विराट स्वरूप दिखाना चाह रहे थे तो अर्जुन को देखने के लिए उन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान की, जबकि वही भगवान श्री कृष्ण सदैव उनके साथ रहते थे। परंतु जब उनके विराट स्वरूप को देखने का समय आया तो अर्जुन को कुछ दिखा ही नहीं। भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि के बाद भी जब भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप प्रकट हुआ तो वह थर थर काँपने लगे। उनका वह स्वरूप देखकर उनकी आंखें चौधी आ गई। इतना करोड़ों सूर्य के समान तेज था। तो बात यही है कि सामने वाले के अंदर भी इतना तेज हो, इतनी सामर्थ्य हो कि जब उनके पति इतने बड़े योग मुनि हैं, कुछ भी सिद्धि दिखाना चाह रहे हैं, कुछ भी योग माया से कर रहे हैं, तो उनकी पत्नी भार्या उसमें हिस्सेदार हो, वह भी उसे महसूस कर सके, उसका अनुभव कर सके, उसे अपनी आंखों से देख सके। जब देवहूति को तपस्या, व्रत और अपने पति की सेवा करके बहुत ही संयम के साथ निर्मल मन से करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। वह एक जैसे तपस्विनी योगिनी होती है वैसे उनके बाल जटा के रूप में परिणित हो गए। वह दुर्बल सी हो गई। फिर उनके पति को उनके पर दया आई और यह समझ गए कि अब यह मेरे हर शक्ति को, तेज को सह सकने के सामर्थ्य में आ गई है। जैसे माता पार्वती जी की आत्मा जागृत हो चुकी तो महादेव जी से उनका पाणी ग्रहण हुआ था। कर्दम जी बोले, मुनि नंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ।
सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय एवं आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उसके छीड़ होने की भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियाँ प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। बस यही चीज़ दिलाने के लिए उनको अपना अर्धांगिनी बनाने से पहले उनको पूरी तरह से पहले तैयार करवाते हैं। पति जिस भी मार्ग का अनुयायी होगा, पत्नी उसका आधे का हिस्सेदार होती है। वह अगर अपने तप से साक्षात वैकुंठ लोक प्राप्त कर रहे हैं तो पत्नी सिर्फ उनके साथ रह के उस लोक को प्राप्त कर लेती हैं, परंतु उसके लिए निष्काम भाव से उन्होंने बहुत ही कठिन सेवा की थी, कड़ी सेवा की थी। महामुनि कर्दम जी बोलते हैं कि अपने योग और तप के द्वारा मुझे श्री हरि से जो कुछ विभूतियाँ प्राप्त हुई, उन पर सेवा के प्रभाव से तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। इसके बाद कर्दम मुनि अपनी पत्नी को दिव्य दृष्टि देते हैं, क्योंकि वह अपनी योग माया से अपने पति पत्नी के साथ विहार करने के लिए इतनी सुंदर रचना करते हैं। सुनो, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो भगवान श्री हरि के भ्रुकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वह इनके आगे कुछ भी नहीं है। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम उन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार का जो अभिमान आदि विकार है, उनके रहते हुए मनुष्य को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होनी कठिन है। वह एक साधारण सी घास फूस की कुटी में रहते थे। कोई राजा, कहीं की कोई संपदा नहीं। सरस्वती नदी के तीर पर बिंदु सरोवर तीर्थ पर उनका एक आश्रम था। वहीं पर वह तपस्या करते थे, वही उनका निवास स्थान था कर्दम मुनि का। परंतु अपनी तपस्या से उन्होंने वह दिव्य भोगों को अपनी पत्नी के सामने ला के रख दिया, जो उस समय के देवताओं को भी सुलभ नहीं था। कर्दम जी के इस प्रकार कहने से अपने पतिदेव को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला की सारी चिंता जाती रही। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम से गदगद वाणी में इस प्रकार कहने लगी। देवहूति ने कहा, द्विजश्रेष्ठ स्वामिन, मैं यह जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है। किंतु प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूँगा, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त होना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हो उसका आप उपदेश दीजिए और उबटन, गंध, भोजन आदि उपयोगी सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे मिलने की इच्छा से अत्यंत दीन दुर्बल हुआ मेरा यह शरीर आपके अंग संग के योग्य हो जाए, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई प्रेम से मैं विह्वल हो रही हूँ। स्वामिन, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान रचा, जो इच्छानुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त एवं संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न तथा मणिमय खंभों से सुशोभित था।
वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहाँ तहाँ सब प्रकार की दिव्य सामग्रियाँ रखी हुई थी तथा उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमरगढ़ मधुर गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं से तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई सैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। जहाँ तहाँ दीवारों में की हुई शिल्प रचनाकार से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उनमें पन्ने का फर्श था और बैठने के लिए मूंगे की बेदियां बनाई गई थीं। मूंगे की ही दहलियां थीं। उसके द्वारों में हीरे के किवाड़ थे तथा इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसकी हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंखें हों, तथा उसे रंग बिरंगे चंदोवे और बहुमूल्य सुनहरी बंधनवारों से सजाया गया था। उस विमान में जहाँ तहाँ कृत्रिम हंस और कबूतर आदि पंछी बनाए गए थे जो बिल्कुल सजीव से मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उनके पास बैठ कर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधानुसार क्रीड़ा स्थली, शयनगृह, बैठक, आंगन और चौक आदि बनाए गए थे, जिसके कारण वह विमान स्वयं करदम जी को भी विस्मित सा कर रहा था। यह करदम मुनि ने अपनी योग में स्थित रह करके उसकी रचना की थी। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्न चित्त से नहीं देखा तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले करदम जी ने स्वयं ही कहा, भीरू, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ मनुष्यों को सभी कामनाओं की प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपनी पति की बात मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय वह बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुए थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उनमें लटें पड़ गई थी। शरीर में मैल जम गया था। देह कांतिहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। उस जल के अंदर वे सभी किशोर अवस्था की थी और उनके शरीर से कमल की सी गंध आती थी। देवहूति को देखते ही सब स्त्रियां सहसा खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें। जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें क्या दुर्लभ है। जिन पर भगवान श्री हरि रीझ जाएं, उन्हें सृष्टि का ऐसा कोई सुख नहीं है जो कि उन्हें ना प्राप्त हो। विदुर जी, तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा मनीषिनी देवहूति को स्नान कराया तथा उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उन्होंने ये बहुत मूल्य के बड़े सुंदर और कांतिवान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसो प्रस्तुत किए। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि वह भांति भांति के सुगंधित फूलों के हारों से विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है, उसका शरीर भी निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े आदर पूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया है। उसे सिर से स्नान कराया गया है। स्नान के पश्चात अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं तथा उसके गले में हार, हुमेल, हाथों में कंकड़ और पैरों में छमछमाते हुए सोने के पायजेब सुशोभित हैं। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जटित करधनी से, बहुमूल्य मणियों के हार से और अंग अंग में लगे हुए कुमकुम आदि मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। उसका मुख सुंदर, दंतावली, मनोहर भौं है, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्ष में सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता है। विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पति देव का स्मरण किया तो अपने सहेलियों के सहित वही पाया जहाँ प्रजापति करदम जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्त्रों स्त्रियों के सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख
और इसे उनके योग का प्रभाव समझकर देवहूति को बड़ा विस्मय हुआ। शत्रु विजयी विदुर, जब कर्दम जी ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व उसका जैसा रूप था उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है, उसका सुंदर शरीर देखने ही योग्य है, उस हजारों विद्याधारियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं तथा उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं, तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरुक्त होने पर भी कर्दम जी की महिमा मन और इंद्रियों पर प्रभुता कम नहीं हुई थी। यही एक योग सिद्ध में स्थित रहने वाले योगी का होता है। विद्याधारियां उनके शरीर की सेवा कर रही थी। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागढ़ से घिरे हुए चंद्रदेव विराजमान हो। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर जी के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियाँ 8 लोकपालों की विहार भूमि हैं। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर इनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती हैं तथा श्री गंगा जी के स्वर्गलोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधारियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगढ़ वंदना किया करते थे। इस प्रकार प्राणप्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वैश्रम्भक, शूरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्ररथ ये सब देवताओं के वन हैं जहाँ पर वह अपनी पत्नियों के साथ विहार करते हैं। गंधर्व और अप्सराएं वहीं पर रमण किया करते हैं, आदि विहार किया करते हैं। उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कर्दम जी ने विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भव भय आदि पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी यह सारा भूमंडल जो द्वीप, वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत होता है, अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौटाए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अत्यंत उत्सुक मनु कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर सैया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रीतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी न जान पड़ा। इस प्रकार उस कामाशक्त दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी कर्दम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्र चित्त से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी का ध्यान किया। इससे देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। वे सभी सर्वांग सुंदरी थीं और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्यास आश्रम ग्रहण करके वन को जाना चाहते हैं, तो उसने अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं संतप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी में कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नख मणिमंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवहूति ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभयदान और दीजिए। ब्राह्मण इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक ही गया।
आपके परम प्रभाव को न जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया। तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए, क्योंकि अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। जब हम किसी सांसारिक व्यक्ति के साथ रहते हैं तो हमें इस कर्म बंधन में और बांध देता है, परंतु यही संग हमें किसी ज्ञान संपन्न योगनिष्ठ साधु संत आत्मज्ञानी के साथ अगर हमने व्यतीत किया है, हमें नहीं, भले ही हमें उस चीज़ की उतनी जानकारी ना हो कि इनके पास इतना दिव्य ज्ञान है कि हमें भगवान की प्राप्ति करा सकते, पर उनके साथ निभाया हुआ कुछ समय का जो साथ होता है वह भी उनके मन में, उस व्यक्ति के मन में वैराग्य, संसार के प्रति असंगता जागृत कर देता है। यह किसी के साथ रहने का प्रभाव है कि हमारा साथ कैसे व्यक्ति के साथ बीत रहा है, निभ रहा है। जो स्वयं में आत्मज्ञानी है वह तो सब कुछ समझ जाते हैं, भक्त हैं, उन्हें भगवान रक्षा करते हैं, परंतु जो एक साधारण से हैं उनके ऊपर किसी के संग का बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज़ का उतना ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है। तो जैसे उनकी संगता रहेगी वैसे उनके मन के विचार बदलते हैं। अनजाने में ही सही अगर उनका संग किसी सत्पुरुष के साथ व्यतीत हुआ है तो वह उनके अंतःकरण पर प्रभाव डालता ही है। उनकी पत्नी देवहूति यही बोल रही हैं कि भले ही मैं अपने इंद्रिय सुख के लिए ही आपके साथ इतना लंबा समय व्यतीत की, परंतु आप तो योगनिष्ठ हो, परम ज्ञानी हो, आपके साथ बिताया हुआ वह समय भी मेरे लिए श्रेष्ठ कर हो। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से न तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा ही संपन्न होती है, वह पुरुष जीते ही मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई। जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण का यह एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है जो मुझे भी बहुत प्रिय है। इसमें सबसे बड़ा महत्व तो तप और योग का और भगवान की भक्ति का दिखाई पड़ता है। क्रमशः उन्होंने एक निष्ठ भगवान में स्थिर रह करके इतनी सुंदर पत्नी प्राप्त की। अपने योग बल से इतना सुंदर उन्होंने विमान रचा, और वह विमान जो कि बड़े बड़े देवता लोग भी विमान पे ही रहते हैं, उनसे भी आगे निकल गया। वह भगवान श्री हरि के ही प्रताप से था। और इतने काल तक अपनी पत्नी के साथ रह के विहार करके फिर भी उनके अंतःकरण में एक क्षण के लिए भी श्री हरि के प्रति जो एक भक्ति थी वह न कम हुई और न ही उसकी विस्मृति हुई। पत्नी के कहने पर कर्दम मुनि कुछ समय और आश्रम पर रहते हैं और अब उनके यहाँ नारायण श्री हरि का अवतार कपिल मुनि के रूप में होता है। उसका प्रसंग आगे श्री कपिल देव जी के जन्म के साथ आएगा। और इस प्रसंग का सबसे सुंदर रचना आती है जब देवहूति का देह त्याग का समय आता है। बहुत ही धीरता और धैर्य के साथ मैं खुद इस प्रसंग को पढ़ती हूँ कि अंत समय में न उनके पास उनके पति रहते हैं न पुत्र रहते हैं, और वह एकाग्र भाव से स्थित होकर भगवान श्री हरि की कैसी तपस्या करती हैं और उनमें लीन हो जाती हैं। इस प्रसंग को अवश्य पूरा करें, पूरा सुनें। इससे हमारे कर्म बंधन छूटते हैं। इस जग में जो हमें आसक्ति रहती है उससे हमारा मन हटता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।